हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चले आए मैं स्टोरी के आगे की पार्ट लेके। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बकर बकर ना करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट इट। इसी बीच में ही सारे क्लैंस आपस में समझौता कर चुके थे कि वो लोग कैसे वेवुशन को मारेंगे और उसका स्टीचियन टाइगर सिल एमुलेट को हासिल करेंगे और उसके बाद आपस में उस एमुलेट को बांट लेंगे। ऑब्वियसली उनमें से किसी का भी ऐसा कोई मकसद नहीं था कि एक दूसरे को मार के वो हासिल करे। तो इसीलिए सारे क्लैंस लीडर्स आपस में पूछ रहे थे, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और सारे क्लैन के डिसिपल्स हामी भरते हुए जवाब दिया था, हाँ हम तैयार हैं, हमें अपने डिसिपल्स को गुसू में भेजना पड़ेगा। दूसरी तरफ लैंजन को जब उसका सोलमेट मिल चुका था तो वो उसे देख के खुद को बुरी तरीके से स्लैप करना चाहता था। वो देख पा रहा था कि वही एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा है और नीचे एक पपी जिसे देख के वो डर रहा था। फिलहाल के लिए इस इंसान को देख के सभी लोग आपस में हंसने में बिजी था, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कुछ मिनट पहले वो लोग जिस इंसान से इतना डरते थे वो इंसान अब एक छोटे से डॉग से डर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था कि वेवोशन डॉग खास कर कि एक पपी से इतना डरते हैं। नेमिंग जो हंसते हुए बोला। उसके पास खड़े होके नीवाई संग भी हंस रहा था। जियांग चैन विंग को डांटते हुए बोला, यू इडियट, जल्दी से इधर आओ वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। वो अपने हंसी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। डॉग 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 विंग बस इतना ही बोल सकता था। मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि कुछ मिनट पहले इस इंसान से हम सभी डर रहे थे, जिंजीशन बोल रहा था। और दूसरी तरफ उसका कंसोल यानली था, जो सच में उसके भाई के लिए बहुत वरिड फील कर रहा था। क्यों यंग मास्टर वे डॉग से इतना डरते हैं? नीवाई संग ने जब ये पूछा तब उसे जियांगचन ने जवाब दिया, जब उसके माँ बाबा मर गए थे तो तब एक वाइल्ड डॉग डीमन उन लोगों को पीछा किया था। उस वक्त वो था अकेला, अनसेफ। उसे सिर्फ यही याद था, कुछ वाइल्ड डॉग डेमन उसे मारना चाहता था। लंचा धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ गया। विंग, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो देख पा रहा था विंग कैसे शिवर कर रहा है। यानली उसके भाई को काम करने की कोशिश करने में बोला, आइंग आज इन डॉग को भगा देगा, फिर तुम नीचे आ सकते हो। डॉग, इस वर्ड को दोबारा मत बोलना। क्यों ये वर्ड? देखिए, आप जब ये वर्ड यूज़ कर रहे तो वो और भी ज़्यादा डर रहे। नीवाई संग एक स्ट्रिक लेके उस डॉग को भगाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उस डॉग वहाँ से चला गया तो तब जाके सब लोग एक राहत के सांस भरे। लेकिन विंग तभी भी डरे हुए था। डॉग डॉग डॉग, वो बोलती जा रहा था। क्या वो हेलुसिनेट कर रहे? विंग, नीचे आओ, देखो डॉग चला गया है। लंजा पेड़ की तरफ जाते हुए बोला, नो नो नो, मुझे मुझे हेल्प करो। विंग रिक्वेस्ट कर रहा था। डर से वो अपना आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। श्श, विंग मेरी तरफ देखो। लंजा विंग को काम करने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं, डॉग मुझे भी मार डालेगा जैसे वो मेरे माँ बापा को मार डाला था। विंग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। लंजा ने जब ये बोला तो जियांगचन का आंखें शौक से बड़ा हो गया। क्या तुम पागल हो? तुम उसे ये नहीं बोल सकते थे। प्रॉमिस? विंग अपनी लड़खड़ाते हुए आवाज़ में ही पूछा। वहाँ पे मौजूद सभी लोग समझ सकते थे विंग इस वक्त अपने पूरी सेंस में नहीं है। मैं करूँगा। लंजा ने अपने पूरी ज़िंदगी में पहली बार के लिए झूठ बोला था, लेकिन वो क्या करता? उसके सोलमेट को ऐसे हालत में देख के उसका दिल जैसे लाखों टुकड़ों में बट रहा था। झूठ, तुम सभी झूठे। विंग फिर से आंखें बंद करते हुए बोला, देखो तुमने क्या किया है। जियांगचन अब बहुत ज़्यादा वरिड हो चुका था।
यानली ने बोला, यंग मास्टर लैन, तुम अपना वो स्लीपिंग स्पेल आशन के ऊपर इस्तेमाल करो, तभी जाके तुम उसे पकड़ सकते हो। विंग, मेरी आंखों की तरफ देखो, लंजा ने बोला अपनी डीप वॉइस में, एक कमांडिंग टोन में। विंग कुछ नहीं कर सकता था। वो धीरे धीरे अपने आंखें खोल के लंजा की तरफ देखा, लेकिन ये फिर भी उससे बहुत ज़्यादा दूर था। डॉग डॉग हेल्प! विंग डर से लंजा की तरफ देख के रोने लगा। ये लंजा की कोल्ड हार्ट को और भी ज़्यादा तोड़ रहा था। हेल्प मी! वो और कुछ नहीं बोल सकता था। आखिरकार कुछ देर बाद विंग ने लंजा की आंखों की तरफ देखा ठीक तरीके से। विंग स्लीप। लंजा ने यही मौका को इस्तेमाल किया था। कुछ एक हुआ, विंग समझ नहीं पाया, लेकिन वो फील कर सकता था कि उसे बहुत नींद आ रहा है। पैर में वो जहाँ पे बैठा था वहाँ से वो गिरने लगा। लंजा तुरंत उसे पकड़ लिया। लंजा पैर के नीचे विंग को अपने बाहों में लेके बैठा था। जियांग चैन विंग को चेक किया, फिर बोला, उसके साथ ऐसा मत करना कभी। क्या? लंजा विंग से अपने नज़र ना हटाते हुए ही पूछा, कभी भी उसे अपने माँ बाबा को लेके कोई भी झूठा दिलासा मत देना। मैंने एक बार ऐसा किया था, लेकिन रिज़ल्ट बहुत बुरा था। पूरे 1 हफ्ते वो खाना पीना छोड़ दिया था, खुद को एक कमरे में बंद करके रखा था। वो सिर्फ वेट कर रहा था, राह देख रहा था उसके माँ बाबा का। लेकिन जब वो लोग नहीं आया तो वो सिर्फ रोने लगा। लेकिन मैं विंग के लिए ऐसा करने की कोशिश करूँगा। क्या? लंजा की बात सुन के जियांग चैन लगभग शॉक होके उसके तरफ देख रहा था। सभी लोग अपने अपने हॉर्स में राइड कर रहे थे। अचानक से नीमिंगजू ने उन लोगों को पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्लाउड रेसेस? जियांग चैन ने बोला, हाँ क्लैन लीडर, हम लोग को स्टडी कंटिन्यू करना पड़ेगा। एज अ क्लैन लीडर मुझे कुछ काम निपटाना पड़ेगा, उसके बाद मैं भी वहाँ पे जाऊँगा। बहुत अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई भी तुम लोगों के साथ वहाँ जाए। नीबिंगजू ने उसके भाई की तरफ देखते हुए बोला, और नी वाईसेंग डरते हुए सिर्फ नोट किया। उस दिन आफ्टरनून एक टेरेबल सरदर्द लेके विंग जब नींद से जागा तो वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। उसे सिर्फ इतना ही याद था कि एक डॉग ने उसका पीछा किया था, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो रियलाइज़ किया कि वो एक फ्रोजी ब्लैंकेट से ढके हुए है एक इन में। मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। विंग अपने सर पकड़ते हुए बोला, तुम जाग चुके हो? लंजा ने जब रूम में एंट्री किया तब उसने बोला। विंग उसे एक नॉटी स्माइल देते हुए बोला, नहीं, मैं मर चुका हूँ, यू फूडी रूडी। वो अपने टंग दिखाते हुए ये बोल रहा था। वोरिंग, ये बोल के लंजा ने विंग के पास जाके उसका टेम्पर चेक कर रहा था। उसका और फीवर नहीं था। सो जाओ, हम लोग कल चले जाएंगे यहाँ से, बोल के लंजा जब टेबल में जाके बैठा तब विंग ने पूछा, हम लोग कहाँ जा रहे? गुस्सू? विंग बहुत निराश हो चुका था। क्या वहाँ पे अभी भी 3000 रूल्स है? मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता, प्लीज़। मैं उसकी आदत करना पड़ेगा। लंजा उसकी तरफ ना देखते हुए ही जवाब दिया। विंग वहाँ से भागने के लिए खुद के मन में ही एक बहुत अच्छा सा प्लान के बारे में सोच रहा था। सिर्फ देखते जाओ लंजा, मैं तुम्हारे क्लैन में जाके सारे रूल्स तोड़ते रहूँगा और तुम्हारे अंकल मुझ पे गुस्सा होके मुझे वहाँ से बाहर निकल देगा। तब देखना। वो ऐसा नहीं करेगा, अंकल तुम्हें पसंद करता है। लंजा जैसे समझ चुका था कि विंग क्या बोलना चाहता था, और वो भी अपने मन में ये बोलते हुए हंस रहा था। वहाँ पे था साइलेंट, एक डेथली साइलेंट। उफ, सो मच एनोइंग, ये बोल के विंग खुद को फिर से ब्लैंकेट से कवर कर लिया था। 1 हफ्ते बाद हर क्लैन स्टडी करने के लिए क्लासेस में पहुंच चुके थे। उनमें से बहुत सारे छोटे क्लैंस भी थे
जो लोग क्लाउडसिस में इस साल पढ़ने आए थे। ये जान के लैन किरण बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। ओह नो, फिर से वो स्टूपिड फिनरल क्लॉथ। मुझे डम क्लैन का ये डम फूडी डोडी से राहत चाहिए। मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। विंग लगभग रोते हुए बोला, मैं तुम्हारे पीछे डॉग छोड़ने से पहले चुप हो जाओ या फिर हैंगवन जुन तुम्हें ले जाएगा। जियांग चेन ने उसे डराते हुए बोला। विंग डॉग के नाम सुनते ही निवाई संग का रोप को कस के पकड़ लिया था। चिंता मत कीजिए वे गोंगजे, मैं तुम्हारे लिए सारे डॉग को भगा दूंगा, लेकिन हैंगऑनजुंग को नहीं कर सकता। मैं उससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नीवाई संग एक फूल की तरह हंसते हुए बोला, जबकि विंग ने सिर्फ उसकी तरफ एक ग्लेयर किया था। क्लाउडसिस फिर से पढ़ाई करने के लिए सारे क्लान्स के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया था। सभी खुश थे, लेकिन विंग बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो लोटस स्फीयर में लौटना चाहता था। वहाँ पे वो जितना चाहे उतना सो सकता है, अपने मर्जी से अल्कोहल पी सकते है, जितना चाहे उतना मीट खा सकता है। और यहाँ पे डैम इट, मैं तुमसे नफरत करती हूँ जियांग चैन, विंग ने फ्रस्ट्रेट होते हुए ये बोला। क्यों? जियांग चैन लगभग शॉक हो चुका था। मैं उस फूडी डूडी के साथ शादी नहीं करना चाहता। तुम इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कर रहे? जियांग चैन अपने मन में सोच रहा था, ये कितना बड़ा डम है यार। नीवाई संग तक जानता है कि लन वांग जी ही वे विशन का सोलमेट है, लेकिन वो क्या कर सकता था। तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगा, इतना ही वो बोला था। मैं तुम्हें हेट करता हूँ। ये बोल के विंग वहाँ से भाग गया था और जियांग चैन अपना भाई का इस एंटिक बिहेवियर को देख देख के टायर्ड हो चुका था। इसी बीच में लंजा ने विंग को बहुत बार रंगे हाथों पकड़ा था। वो भागने की कोशिश कर रहा था। वो डीप ब्रीथ लिया था हर बार और पीछे से उसे पकड़ लिया था। विंग को पनिश तक किया गया था। उसे 50 बार हर रूल्स को कॉपी करने के लिए बोला गया था और उसे लाइब्रेरी पैवेलियन में छोड़ दिया गया। लंजा कभी कभी खुद भी काट देता था। वो खुद नाइट पेट्रोलिंग के लिए डिसिपल्स बढ़ा दिया था, जो कि विंग के लिए भागना लगभग नामुमकिन कर दिया था। दूसरी तरफ विंग लाइब्रेरी पैवेलियन में एक कोने में बैठे शोक मना रहा था। अच्छा, सिर्फ उसे गुसु लैन का सारे रूल्स कॉपी करने में मजबूर कर रहा है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ लानवांग जी, विंग विस्पर करते हुए बोला। लेकिन वो खुद भी नहीं जानता था ये कुछ शब्द क्यों उसके दिल को इतना हर्ट कर रहा है। 3 घंटे बाद लंजा ने पैवेलियन में एंट्री किया था। सामने का नज़ारा देख के उसका आंखें सॉफ्ट हो चुका था। उसने देखा कि विंग वहाँ पे सो रहा है। लंजा ने विंग को अपनी बाहों में भर के अपने घर की तरफ आगे बढ़ चुका था। जो डिसिपल्स उन्हें देखा था, वो लोग उनके हैंगवन जुन के बाहों में सोए हुए उस लिटिल डेमंड को देख के चीख रहे थे। लंजा ने सिर्फ उन लोगों को इग्नोर किया था। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग उसे देख के कैसे गॉसिप कर रहे, कैसे शॉक हो रहे। वो सिर्फ जाते हुए अपने सोलमेट का होठों के नीचे वो छोटा सा मोल को एडमायर कर रहा था। उसका बहुत मन है कि उसका वो फ्लफी लिप्स में वो किस करे, बहुत मन है उसका। लेकिन विंग उसके लिए उससे और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। अब वो कभी उस होठों को छू सकता है? उसे और कितना वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो वेट करेगा। अगर उसे हज़ारों साल वेट करना पड़े, वो फिर भी वेट करेगा। विंग अपनी नींद में कुछ मम्बल कर रहा था। लंजा ने सुना कि विंग बोल रहा है, लंजा मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ रहो प्लीज़, मुझे छोड़ के मत जाओ। जब भी तुम मेरे साथ रहते हो, मेरे चारों तरफ के विस्पर रुक जाते हैं। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। लंजा के दिल फिर से टुकड़ों में बट चुका था। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा विंग, कभी नहीं जाऊंगा। वो विंग को बिस्तर में लेटा दिया था। विंग नींद में ही चीख रहा था, मुझे बचाओ, दर्द कर रहा है। लंजा समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसके सोलमेट को इतना दर्द हो रहा है। अगले दिन जब विंग अपने नींद से जागा
तो वो कैसे अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो किसी का हक चाहता था। जियांग चैन जब छोटा था तब वो उससे हक करता था। वो उसे लात मार के बिस्तर से नीचे गिरा के मजा लेता था। तब उन लोगों का 6 साल होगा शायद। लेकिन आजकल विंग नोटिस कर रहा था जियांग चैन उसे अवॉइड कर रहा है। अब विंग समझ चुका था कि यहाँ से भागने का कोशिश बेकार है, क्योंकि बाहर की दुनिया में सारी कल्टीवेशन वर्ल्ड ये जान चुका था कि विंग और लंचान का शादी हो चुका है। वो एक डीप ब्रेथ लिया और डम पिकॉक की तरफ देखा जो कि बाहर खड़ा था। विंग आज जल्दी नींद से जाग चुका था। जिंजू शंच पहली बार उसे वेलकम किया था, लेकिन वो इससे शॉक नहीं हुआ था। वो जानता था कि वो उसके शिजी का दिल जीतने के लिए ये सब कर रहा है। वो फिर से रेडी हुआ था। फिर से वो फेनरल क्लॉथ पहना था और अपने चेंगचिंग को अपने साथ लिया था। 1 घंटे बाद वो जियांग चैन, नीहुआई संग और लैंड शिचन के साथ बात कर रहे थे। अरे सुबह सुबह शुरू मत होना, मैं बोल रही हूँ ना, मैं यहाँ से और नहीं भागूंगा, मैं तुम्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाऊँगा। वो नोटी से स्माइल देते हुए हंसा। यू ब्रैट, जियांग चैंग चीखते हुए बोला। आ क्लाउड में चीखना मना है। विंग अब सीरियस एक्टिंग कर रहा था। लंजा दूर में खड़े होके ये सब देख रहा था। उसके फेस में एक छोटा सा स्माइल था। इसके बाद क्लास स्टार्ट हो जा रहा था। वहाँ पे सभी मौजूद थे। एक एक करके सभी वहाँ पे एंट्री कर चुका था। लंजा भी अब वहाँ पे एंट्री कर रहा था। सभी अपनी जगह पे बैठ चुका था। विंग ने नोटिस किया कि सब पहले जैसा ही है, लेकिन सिर्फ कुछ नए क्लैन के रिसिपल्स ने, लेकिन उससे उसका क्या फ़र्क पड़ता है। वो समझ नहीं पाया था कि मिंगयाओ भी यहाँ पे है। वो मिंगयाओ को हेट नहीं करता था, लेकिन उसका वो स्माइल उसे नहीं पता कि क्यों उसे डिस्गस्टिंग फील करवाता है। जियांग चैन, नए डिसिपल्स की तरफ देखो। वो लोग ऑब्वियसली वर्क की सारी बात जानते हैं। वो लोग ऑब्वियसली मुझे बहुत रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि मैं हूँ ही बहुत स्पेशल। विंग प्राउड से बोल रहा था। खुद को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना बंद करो वेवुशन, यहाँ पे चुपचाप बैठे रहो। ग्रैंड मास्टर कभी भी यहाँ पे एंट्री कर सकता है। लैन किरण ने एंट्री किया था और खुद को इंट्रोड्यूस किया था। हम आज से नाइट हंटिंग शुरू करेंगे। आप लोग अपना अपना पार्टनर्स को चुन सकते हैं, लेकिन हाँ, सोच समझ के चूज करना। लैन किरण लंजा की तरफ देख के ये बोला, जैसे कि उसे एक मैसेज दिया। लंचा समझ चुका था कि उसका अंकल क्या बोलना चाहता था। जब क्लास ख़त्म हो चुका था, सभी लोग विंग की चारों तरफ भीड़ जमा चुके थे। वो सभी लोग विंग को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, खास करके वो सारे नए डिसिपल्स। वो अपनी जगह पे खड़े थे। वो वहाँ से हिल तक नहीं पा रहा था। अचानक से उसने सुना कि कोई उससे पीछे से बुला रहा है। विंग, उसने देखा कि पीछे लंजा खड़ा है। तुम मेरे पार्टनर हो, लंजा विंग को उस क्राउड से खींचते हुए बोला। और विंग भी इसका अगेंस्ट नहीं गया। वो हंसते हुए उससे सिर्फ फॉलो कर रहा था। वहाँ पे मौजूद कुछ डिसिपल्स उन लोग को देख के हंसी मजाक कर रहे थे। कोई कोई उन लोग को देख के बहुत जेलस फील कर रहे थे, क्योंकि वो लोग हैंगवन जुन के लिए सपने देखते थे, जबकि नए कुछ डिसिपल्स अपने प्लान को सक्सेस होते हुए देख के हंस रहा था। तो कैसा लगा आज का पार्ट? जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड गुड नाइट।